मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स स्टूडियोज में। देखो बच्चों, जो आपका भी लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी व चाल समाप्त हुआ है। आज आपका मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम ट्रेन। जिसका नाम क्या है? ट्रेन यानी रेल गाड़ी। देखो बच्चों, जो आपका ये चैप्टर है रेलगाड़ी, ट्रेन, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस है। मैं आपको थोड़ा उसका रिवीजन करा देता हूं। देखो, जैसे मैं आपसे बात करता हूं डिस्टेंस, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर का क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय। मैंने आपसे कहा था जो आपका एक चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वो पूरा का पूरा तीन चीजों पर बेस है: डिस्टेंस, स्पीड और आपका टाइम। कहीं पे आपका टाइम कांस्टेंट होगा, कहीं पे आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी, कहीं पे आपकी दूरी कांस्टेंट होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने इसमें आपको बता देता कि जब दूरी कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, चाल का अनुपात टाइम का इनवर्स होता है। जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही अनुपात टाइम का होता है। जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा, जो अनुपात डिस्टेंस का होता है वही अनुपात स्पीड का होता है। जिस बच्चे ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखी वो वीडियो नंबर फर्स्ट जरूर देख ले, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसी के ऊपर बेस है। मैंने आपसे इसमें एक बात बताई थी, जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, आप करते हो 5/18 की मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया हम ऐसा क्यों करते हैं। देखो, किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर, और आर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। 60 मिनट। अब जब आप मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो 60 की, तो ये करोगे आप 0 0 0 0, 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 3 बार, यानी आप कह सकते हो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 और 6 18, यानी 5 मीटर बटे 18 सेकंड। तो आप ये कह सकते हो 5 मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में। और अगर आपसे वो पूछता है, यहां पे क्या था, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो आप क्या करते हो? 5/18 की मल्टीप्लाई करते हो। बट अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आप क्या करोगे? देखो, इसकी आप यहां मल्टीप्लाई कर दो 18 बटे इसके आप नीचे जाओ, तो आप कह सकते हो कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है, इसके आप यहां करोगे 18, ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी क्या आप करोगे 18/5 की मल्टीप्लाई। यानी जब आपको मीटर पर सेकंड से, जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो 18/5 की। और जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो 5/18 की। आप इसमें से कोई एक डिजिट याद रखना, बस याद रखना, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो आप 5/18 की मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि अगर आप दोनों याद करने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज होगे। 18/5 था 5/18, तो आप याद रखना, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो आप 5/18 की मल्टीप्लाई करते हो। आगे बात समझ में। अब देखो, जब हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, उसमें मैंने आपको ये सब कुछ, और जब आपकी दूरी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो या टाइम कांस्टेंट हो, इससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे डिस्कस करे, आप एक बार टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के नंबर फर्स्ट जरूर देख लें, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं ट्रेन की, चैप्टर ट्रेन, तो देखो चैप्टर जो आपकी ट्रेन है, रेलगाड़ी, इसमें आपके 6 कॉन्सेप्ट चलते हैं। कितने कॉन्सेप्ट चलते हैं? 6, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर ये बेस है। अब जब मैं बात करता हूं रेलगाड़ी की, ये आपकी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी किस किस चीज को पार कर सकती है? रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर सकती है, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है, किसी पुल को पार कर सकती है, किसी खंभे को पार कर सकती है, किसी पेड़ को पार कर सकती है, किसी अन्य रेलगाड़ी को पार कर सकती है। ये तो पार कर सकती है, बात समझ आ रही है? तो देखो, जो इसमें आपका केस फर्स्ट है, जो आपका इसके अंदर केस फर्स्ट कह लो या फिर कॉन्सेप्ट फर्स्ट है,
आपके मैं इसके अंदर 6 केसेस कराऊंगा। ये आपका पहला केस है। पहला केस क्या है? जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़, खंबा, टेलीफोन खंबा, कुछ भी कह सकता हूं, को पार करेगी। When a train cross the main tree or a खंबा। ठीक है, अब देखो, मान लो ये आपकी एक रेलगाड़ी है, ये आपकी क्या है? एक ट्रेन है। जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, मान लो L मीटर है। अब आपका यहाँ पे एक व्यक्ति, मान लो कि व्यक्ति खड़ा है, पेड़ मान लो या कोई खंभा मान लो, आप कुछ ही मान सकते हो, मैं मान लो चलो व्यक्ति मान लो। आपकी जो रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, आप यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। अब जब भी रेलगाड़ी इसको क्रॉस करेगी तो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा, रेलगाड़ी आपकी यहाँ पहुंच जाएगी। सीधी सी बात है, आपकी ट्रेन कहाँ पहुंच जाएगी? आपकी ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, किसी खंबे को पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। यानी इसको क्रॉस करने में ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। कितनी लंबाई है इसकी? L। अगर आपसे कोई कहता है कि एक रेलगाड़ी ने एक व्यक्ति को क्रॉस किया तो उसने कितनी दूरी चली? तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। यानी आप कह सकते हो वो डिस्टेंस कवर करेगी, वो अपनी जो उसकी लंबाई है L उसके बराबर कवर करेगी। और अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या डिस्टेंस, अगर वो आपको रेलगाड़ी की डिस्टेंस ना दे, वो आपको मुझे बताओ कितने डिस्टेंस कवर करी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। यानी जो रेलगाड़ी की आपकी स्पीड थी वो, और इस रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया, गुणा वो। तो यहां से क्या आ जाएगी? आपकी रेलगाड़ी की दूरी आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। आगे बात में एक और देख लीजिए, आपका केस नंबर फर्स्ट है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को या ऐसा कि कोई ऑब्जेक्ट जिससे ट्रेन की लंबाई पर कोई इफेक्ट ना पड़े उसको क्रॉस करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है? व्यक्ति, पेड़, खंबा, इस चैप्टर में आपके इसके ऊपर एक चलेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जब कोई रेलगाड़ी इनको क्रॉस करेगी तो सिर्फ और सिर्फ जितनी इसकी लंबाई है वो सिर्फ उतनी चलेगी। यानी डिस्टेंस बराबर क्या होगा? जो इसकी लंबाई होगी वही। और अगर उसने आपसे डिस्टेंस पूछी है तो क्या होगा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। यानी जितनी उसकी स्पीड थी वो और गुणा टाइम, उसने कितना टाइम उसको क्रॉस करने में लिया। ये आपका केस नंबर फर्स्ट है। आगे बात समझ में? अब देखो जो आपका केस नंबर, और हाँ एक बात है, अगर वो यहां पे आपसे पूछते टाइम, यानी इस रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया, तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी बराबर चलेगी नहीं, जितनी इसकी लेंथ है वो चलेगी और बटे इसकी जो स्पीड थी। यानी टाइम बराबर क्या होगा? दूरी बटे 4। दूरी कितनी चलेगी? जितनी इसकी ट्रेन की दूरी है, लंबाई है, बटे में क्या आएगा आपका? जो इसकी स्पीड है। बात आगे बात सुनिए, अगर आपसे पूछता है कि ट्रेन ने व्यक्ति को कितनी देर पार किया, टाइम, तो क्या? जितनी ट्रेन की लंबाई है तो चलेगी और बटे में क्या आएगी? ट्रेन की स्पीड। आगे बात सुनिए। अब देखो बच्चों, ये आपका केस नंबर फर्स्ट था। अब देखो केस नंबर सेकंड आपका, केस नंबर सेकंड। देखो बच्चों, केस नंबर आपका सेकंड केस में क्या है? जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल व अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी तो क्या होगा? मान लो ये आपकी रेलगाड़ी है, ये आपकी रेलगाड़ी, ये आपका पुल है। तो जब ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी
या मान लो ये पुल है सुरंग की कोई अन्य ट्रेन है, कोई कुछ मान लो, अगर ये रेलगाड़ी इस पुल को, इस सुरंग को, इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी दूरी प्लस इसकी दोनों की चलेगी। सपोज करो इसकी दूरी L1 थी, इसकी दूरी L2 थी। अगर ये ट्रेन आपके अभी यहाँ पे जब ये इसको क्रॉस करेगी तो देखो क्रॉस करेगी, जब ये अभी इतनी दूरी चलेगी और जब इसको पार करेगी, देखो इसको पार करने में इसने इसको आगे हम पार किया तो इसने इसको पार करने में अपनी दूरी तो चाहिए। यानी जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग, किसी पुल या कोई अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस इनकी दूरी दोनों की चलेगी। कैसे? देखो एग्जांपल कैसे हुआ। जैसे सपोज करो ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी क्या है? ये आपकी एक ट्रेन है, ये आपकी एक ट्रेन है और जो इसकी लंबाई है, मान लो इसकी लंबाई L1 है। आगे बात सुनिए, ये सब चीजें रुकी हुई जो अन्य रेलगाड़ी भी आपकी रुकी हुई चलती हुई रेलगाड़ी नहीं, याद रखना इस बात को। और मान लो ये आपका क्या है? ये आपका सुरंग मान लो, कुछ मान लो जो आपको मन कर रहा हो, सुरंग मान लो, पुल मान लो, कुछ मान लो, जो इसकी लंबाई है मान लो वो आपकी L2 है। ये रेलगाड़ी आपकी इधर की साइड चल रही है। आगे बात सुनिए, तो जो ये रेलगाड़ी है जब ये इसको पुल को पार करेगी तो कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे आपका पुल होगा, यहाँ पे क्या होगा? आपका पुल होगा और यहाँ पे क्या होगी आपकी? यहाँ पे आपकी होगी रेलगाड़ी। ये आपकी ट्रेन है जिसकी लंबाई मैंने क्या मानी थी? L1, इसकी मैंने क्या मानी थी? L2। देखो जब ये यहाँ पे थी, इसको जब ये पार करेगी कंडीशन क्या होगी आपकी? ये होगी। तो जब ये इसने इसको पार किया तो इसकी दूरी चली प्लस अपनी दूरी चली, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो क्या होगी? L1 प्लस L2। आगे बात सुनिए, यानी जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस इसकी दूरी दोनों की चलेगी। आगे बात मैंने क्या कहा? इसकी दूरी प्लस ट्रेन की दूरी। आगे बात समझ में आगे ना? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करने में कितना टाइम लेगी, टाइम, तो आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है दूरी बटे स्पीड। दूरी कितनी ट्रेवल करेंगे? ये L1 प्लस L2, यानी ट्रेन अपनी दूरी चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म की, सुरंग को पार करे तो सुरंग की, किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करे तो उसकी स्पीड चलेगी। और बटे में क्या आएगा? रेलगाड़ी की स्पीड मान लो S1 किलोमीटर पर आवर थी। आगे बात, इसकी स्पीड क्या थी? S1 किलोमीटर पर आवर थी। आगे बात सुनिए, यानी जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या कोई अन्य रेलगाड़ी जो क्या है स्थिरों को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस उनकी दूरी दोनों की चलेगी। आगे बात समझ में? अब देखो बच्चों, आपका जो केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 इनको सही से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा चैप्टर आपका इसके ऊपर ही बेस है। ठीक है, अब देखो केस नंबर 3 क्या है। देखो बच्चों, केस नंबर आपका 3 क्या है? जब कोई रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है बच्चों, जब कोई रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी, व्हेन अ ट्रेन पासिंग अ मूविंग मैन। सपोज करो ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी क्या है? ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी क्या है? ये आपकी ट्रेन है, जो इसकी लंबाई है मान लो L1 किलोमीटर या मान लो L मीटर है, और जिसकी चाल है, इसकी चाल है S किलोमीटर या S1 किलोमीटर पर आवर है। आपके इधर एक व्यक्ति है, ये मान लो आपका व्यक्ति है, मैन है, जिसकी जो चाल है S2 किलोमीटर पर आवर है। आपकी जो ट्रेन है, ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है और जो आपका व्यक्ति है, व्यक्ति आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। यानी दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। और जो सपोज करो जो यहां पर ट्रेन की चाल है S1 किलोमीटर ज्यादा है S2 किलोमीटर
से, यानी आप कह सकते हो जो ट्रेन की चाल है वो व्यक्ति की चाल से ज्यादा होगी। आगे बात सुनिए। अब देखो ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति आपका इधर आ रहा है, तो एक बात याद रखना, जब डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो, यानी आपका व्यक्ति इधर से आ रहा है और ट्रेन आपकी इधर से आ रही है, यानी एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे, तो आपकी चाल क्या होती है, प्लस। चाल क्या होती है, प्लस। आप एक बताओ, सपोज करो ये ट्रेन है, ये आपकी 50 किलोमीटर पर आवर से इधर से आ रही है और ये वाली ट्रेन आपकी 60 किलोमीटर पर आवर से इधर से आ रही है, ये 50 से आ रही है, 60। अगर ये एक दूसरे की ओर आएंगी और ये आके टकरा जाए, इनका एक्सीडेंट हो जाए, तो चाल क्या होगी, इनका जो एक्सीडेंट होगा वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा, क्योंकि 50 इसकी थी, 60 इसकी थी, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं बहुत तेजी के साथ, तो जो एक्सीडेंट होगा कितनी की स्पीड से होगा, एक्सीडेंट आपका होगा 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि अगर एक दूसरे की ओर आएंगे और आगे सामने से टकराएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा, तो याद रखना चाल जुड़ती है बस। अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो चाल क्या होती है, प्लस, यानी S1 प्लस S2 आपकी हो जाएगी। आगे बस में, और सपोज करो ये आपकी ट्रेन है, ये ऐसे ऐसे जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये पीछे से आई और इसने आगे धड़ाम से टक्कर मार दी, ये 50 से जा रही थी, ये 80 की चाल से आगे से इसमें क्या कर दी, टक्कर मार दी, ये 50 से जा रही थी, 80 से टक्कर मार दी, जो एक्सीडेंट होगा वो कितनी की चाल से होगा, वो आपका एक्सीडेंट होगा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या होगी, माइनस, क्योंकि नुकसान क्या होगा, कम होगा। आप अगर किसी को पीछे से टक्कर मार दो तो बस बैलेंस बिगड़ता है, चोट वोट लगती ज्यादा, आई बात समझ। तो जब सेम डायरेक्शन होगा चाल होती है आपकी माइनस। आप देखिए एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चाल क्या होगी, प्लस होगी, यानी क्या, अगर ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तो चलेगी, किसकी दूरी चलेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितना पार कर जाएगी, टाइम, तो टाइम में अगर आपसे पूछता हूं तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इस व्यक्ति को पार करने में ये ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी, किसकी लेंथ चलेगी, अपनी, यानी ट्रेन की लंबाई बटे में क्या आएगा, अगर ये एक दूसरे की ओर है तो क्या आएगा, S1 प्लस S2, ये आपको आ जाएगा टाइम। ये क्या आपका, ये आपका रिलेटिव स्पीड है, क्या है, रिलेटिव स्पीड। बट अगर सपोज करो जो आपका व्यक्ति धरना जाके आपका इस साइड जाता तो आपका क्या होता, टाइम बराबर ट्रेन की लंबाई बटे में आपको क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस, ये आपका होगा। यानी जब आपकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी, या आप कह दो विपरीत डायरेक्शन, क्या, विपरीत दिशा, तो आपकी चाल क्या होती है, आपकी चाल होती है प्लस, यानी S1 प्लस S2। और अगर आपकी डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, यानी दोनों के दोनों ट्रेन क्या हो, एक ही डायरेक्शन में, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्यों एक ही डायरेक्शन में, क्या होता है S1 डिफरेंस S2, यानी ये क्या आपकी, ये आपकी अनुकूल चाल कह दो, आप इसको अनुकूल चाल कह दो, या एक ही दिशा, तो आपकी चाल क्या होती है, माइनस। आपके दो केस होंगे, अगर आपकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, विपरीत दिशा होगी तो S1 प्लस S2, और अगर सेम डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। आगे बात समझिए, जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी, और अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चाल होती है प्लस, और अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या होती है, माइनस। तो टाइम बराबर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई बटे दोनों की स्पीड, कब, जब एक दूसरे की ओर आएंगे, और डिफरेंस कब आएगा, जब एक ही दिशा में जाएंगे। आगे बात समझिए। अब देखो आपको केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4। देखो बच्चों केस नंबर 4, देखो बच्चों केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या आपका, जब कोई रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य चलती हुई, अन्य चलती हुई रेलगाड़ी को पार करेगी, जो उसी
दिशा में या उसी दिशा में आ रही हो, या आप कह सकते हो विपरीत दिशा में, या आप कह सकते हो क्या, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में, ठीक है, उसी दिशा में इसलिए रहेगा। उसके विपरीत लिख लो, जो उसके विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है। कैसे, देखो एक रेलगाड़ी आपकी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी आपकी इधर से आ रही है, यानी क्या, जब एक दूसरे की ओर आएंगे डायरेक्शन क्या होगा, विपरीत होगा, यानी ये इधर आ रही है, ये आपकी इधर आ रही है। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये आपकी रेलगाड़ी है, ये क्या आपकी ट्रेन है, ये आपकी क्या है, ट्रेन है। मान लो इसकी जो लंबाई है वो इसकी लंबाई है L1, इसकी चाल क्या है, S1 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो इसकी लंबाई है, वो मान लो इसकी लंबाई L2 किलोमीटर है, और इसकी चाल कितनी, इसकी चाल है S2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बच्चों। अब जो ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, और जो ये वाली है क्या हो रहा है, ये आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है। यानी जब क्या होगा, जब ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे, एक दूसरे की ओर आएंगी। अब ये एक दूसरे की ओर आ रही है, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्रॉस करने में क्या होगा, ये एक दूसरे की लंबाई चलेगी, यानी क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो क्या होगी, L1 प्लस L2। आगे बात समझ में, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को क्रॉस करेगी तो दूरी क्या होगी, दूरी दोनों की ऐड हो जाती है। और मैं आपसे पूछता हूं टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है, L1 प्लस L2, क्योंकि एक दूसरे को पार करने में क्या होगा, ये एक दूसरे की लंबाई तो चलेगी, बटे में क्या आएगी, चाल। अब जब ये एक दूसरे की ओर आ रही है, चाल क्या होती है, प्लस, यानी क्या, S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2, तो टाइम बराबर क्या होगा, L1 प्लस L2 बटे में क्या आएगा, S1 प्लस S2। कब, जब ये एक दूसरे के विपरीत आएंगी। When train passing a moving train in opposite direction, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य चलती हुई रेलगाड़ी को पार करेगी जो उसके विपरीत दिशा में आ रही है। अगर एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी उधर से ऐसे आ रही है। आगे बात समझ में, तो क्या होगा, दूरी क्या होगी, दूरी तो चाहे विपरीत हो चाहे अनुकूल हो, चाहे एक दूसरे की ओर आ रही हो चाहे एक ही दिशा में जा रही हो, दूरी तो आपकी जुड़ती जुड़ती है। क्यों, आप भाई कहो तो अगर ये ऐसा है, ये इधर से इधर से, तो जब एक दूसरे को पार करेंगी, अभी एक दूसरे को पार करेंगे, एक दूसरे की लंबाई तो चलेगी, इसको पार करने में इसकी लंबाई चलेगी। दूसरा क्या होगा, अगर ये इधर जा रहा है, ये भी ट्रेन इसके ऐसे जा रही है, अगर इसको भी पार करें तो पहले तो इसकी लंबाई चलेगी, और फिर इसको पार करने में क्या होगा, अपनी लंबाई चलेगी। तो चाहे ट्रेन विपरीत आ रही हो चाहे ट्रेन अनुकूल आ रही हो, दूरी तो आपकी जुड़ती जुड़ती है। खेल किसी चीज का है, बस चाल का है। अगर एक दूसरे की ओर आएंगी चाल प्लस हो जाती है, जब एक ही दिशा में जाएगी चाल क्या होती है, माइनस। दूरी तो आपकी हर केस में जुड़ेगी। आगे बात समझे, आपने केस नंबर 4 था, जब ट्रेनें क्या होंगी, विपरीत दिशाओं में होंगी, एक दूसरे की ओर आएंगी, एक दूसरे के ओर आएंगी। अब देखो जो केस नंबर 5 था आपका, केस नंबर 5, देखो देखो केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य चलती हुई रेलगाड़ी को पार करेगी जो उसी दिशा में, जो या कह सकते हैं जो एक ही दिशा में जा रही हो। यानी क्या है ये, एक ही दिशा में, या आप कह दो ट्रेन का डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो। कैसे, मान लो ये ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है और जो ट्रेन में क्या हो, इसी डायरेक्शन में जाए, जब दोनों ट्रेन का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये आपकी ट्रेन है, जो इसकी लंबाई है वो इसकी लंबाई L1 है, जो इसकी चाल है वो आपकी S1 है,
एक आपकी अन्य रेलगाड़ी है ये, एक आपकी अन्य रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई L2 है और इसकी चाल वो क्या है S2 किलोमीटर पर आवर है। जो ये रेलगाड़ी है ये भी रेलगाड़ी आपकी इस दिशा में जा रही है, ये वाली भी क्या है ये भी आपकी इस दिशा में जा रही है। जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, व्हेन ट्रेन पासेस अ मूविंग ट्रेन इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों ट्रेन क्या होंगी एक ही दिशा में होंगी, तो टाइम होगा, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, दूरी तो आपकी सदैव जुड़ी, यानी क्या होगा L1 प्लस L2 बटे, अब स्पीड की मैं बात करता हूं, जब ये ट्रेन दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या होती है माइनस, यानी क्या दोनों का डिफरेंस आपका आ जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होगा दूरी बटे दोनों का डिफरेंस, चाल का डिफरेंस। आगे बात समझिए, ये आपका केस नंबर 5 था। जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन होगी एक दूसरे की ओर चाल होती है प्लस, जब सेम डायरेक्शन होगी चाल होती है माइनस। इस बात को याद रखना। आगे बात समझिए, अब देखो जो केस नंबर 6 है और ये आपका लास्ट केस होगा, ठीक है। तो देखो केस नंबर 6 क्या है, देखो केस नंबर 6 ये आपका लास्ट केस होगा। देखो क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी। इस बार किसको पार कर रही है, जो आपकी अन्य रेलगाड़ी है उसमें एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेगी, ये आपका क्वेश्चन है। जैसे कि सपोज करो ये आपकी एक ट्रेन है, ये आपकी इसी दिशा में आ रही है और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा और एक इधर से आ रही है, तो इस ट्रेन को पार करने में नहीं, जो इस ट्रेन में बैठे ही व्यक्ति इस व्यक्ति को कितनी देर पार कर जाएगी, आपका क्वेश्चन है। व्यक्ति को पार करनी है, जो ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसको पार करने में कितनी दूरी चलेगी आपसे वो पूछेगा। तो एक बात याद रखना, अगर कोई ट्रेन है उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है और दूसरे रेलगाड़ी उसको क्रॉस कर रही है तो रेलगाड़ी की दूरी नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वो व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। आगे बात समझ में, तो क्या होगा, क्या कह रहा है, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी, व्हेन ट्रेन पासेस अ मैन सीटिंग इन अनदर मूविंग ट्रेन। जैसे कि सपोज करो ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी क्या है, ये आपकी भैया एक ट्रेन मैंने बना दी, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई मान लो L1 है और इसकी चाल है वो इसकी चाल है S1 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझिए, एक ये आपकी अन्य रेलगाड़ी है, अन्य रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है वो L2 है, जो इसकी चाल है वो S2 है और यहां को एक व्यक्ति बैठा है, ये श्यामलाल यहां पे बैठा है। आगे बात समझ में, अब क्या होगा, अगर ये एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर यानी क्या, ये इधर जा रही है और ये आपकी इधर है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो जो टाइम होगा, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो एक बात याद रखना, जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने दूरी चलेगी, यानी कितनी L1, टाइम बराबर क्या होगा L1 बटे, अब चाल में खेल होगा, अब ये जब एक दूसरे की ओर आ रही है चाल क्या होगी प्लस, यानी S1 प्लस S2, टाइम बराबर क्या होगा ट्रेन की लंबाई बटे दोनों की चाल का योग। बट सपोज करो अगर ये ट्रेन इसी दिशा में जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी दोनों, तो क्या होगा टाइम, फिर आपका टाइम होगा टाइम बराबर L1 बटे S1 डिफरेंस S2। आगे बात समझ में, अगर व्यक्ति इसी दिशा में आ रहा है जिस दिशा में, अगर व्यक्ति दर्शा रहा है ट्रेन दर्शा, चाल क्या होगी प्लस, और अगर व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है ट्रेन भी दिशा में जा रही है तो क्या होगी चाल माइनस होगी। आगे बात समझ में, अब देखो ये आपके 6 के 6 कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस है। मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं, तो देखो बच्चों, तो आपके 6 केसेस थे। पहला केस क्या था, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति किसी
खंबे या किसी पेड़ को पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई चलते। पहला केस ये था आपका। दूसरा केस क्या था, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग, किसी पुल या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उनकी लंबाई चलिए इन दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी। केस नंबर 3 क्या था, जब कोई रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी। अगर आपका व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में जा रहा है और ट्रेन में आपकी दिशा में जा रही है, तो इस व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। यानी दूरी क्या होगी, ट्रेन की खुद की बटे में क्या आएगा, जो आपकी चाल होगी, जब चाल सेम है चाल होती है माइनस, बट अगर व्यक्ति भी इधर आ रहा है ट्रेन इधर है तो चाल क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तीसरा केस हो गया। फोर्थ केस क्या था, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी जो क्या है, विपरीत दिशा में, यानी एक इधर आ रही है, एक अगर एक दूसरे की ओर आएंगी तो दूरी तो जुड़ेगी। यानी क्या, मान लो इसकी दूरी L1 थी, इसकी दूरी L2, तो क्या होगा L1 प्लस L2, और चाल क्या होंगी, चाल भी जुड़ जाएंगी। चाल क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे की ओर आ रही है। फिफ्थ केस क्या था, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को क्रॉस करेगी जो क्या है, उसी दिशा में जा रही है, यानी एक ही दिशा में, यानी ये वाली रेलगाड़ी बीच में जा रही है और ये वाली इसके पीछे पीछे चल रही है, तो क्या होगा, दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, पहले रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई तो आपकी जुड़ेगी हर केस में, बटे में क्या आएगा, अब जब एक ही दिशा है तो चाल क्या होती है माइनस, यानी S1 डिफरेंस S2। सिक्स्थ केस क्या आपका, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी, तो जब क्या होता है, अगर व्यक्ति सेम है, व्यक्ति आपका इधर जा रहा है, जिस ट्रेन में आपका व्यक्ति बैठा था व्यक्ति भी इधर जा रहा है, ट्रेन भी इसके पीछे जा रही है, तो क्या होती है, चाल माइनस होगी, और जो ट्रेन चलेगी वो क्या लंबाई चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। फिर क्या है, अगर व्यक्ति भी इस दिशा में आ रहा है और ट्रेन भी इस दिशा में जा रही है, तो ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, बट चाल क्या होगी, चाल होगी आपकी प्लस। ये आपके 6 केस थे। अगर किसी को दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लो, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 63 किलोमीटर पर आवर है। अब मुझे एक बताओ, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति को पार करने में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तो चलेगी, तो टाइम पूछा कितने समय में, कितने समय में, तो टाइम, समय, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब बात करता हूं दूरी की, किसकी, दूरी की, तो जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी, और इसकी खुद की दूरी कितनी है, 280, यानी दूरी कितनी रहेगी, 280 मीटर। यहां तक इसको दिक्कत, बटे चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल है 63 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो किसकी मल्टीप्लाई करते हो आप, 5/18 की, क्योंकि ये मीटर में, आप मीटर को तो किलोमीटर में नहीं कर सकते या घंटे में नहीं कर सकते, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, मीटर पर सेकंड में करोगे, क्योंकि आप जो भी कर सकते हो आप चाल के साथ कर सकते हो, तो गुणा में क्या जाएगा आपका 5/18। किसको दिक्कत, बस हो गया, 7 से काट दो, 7 से 40 बार, 7 से 9 बार, 9 दूनी 18, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 सेकंड, यानी जो रेलगाड़ी है वो व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाएगी। आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 75 किलोमीटर पर आवर है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखो एक बात है, उसने बिजली के खंभे को पार करा है, बिजली के खंभे को, तो बिजली के खंभे को पार करने में तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी, अपनी दूरी चलेगी। तो देखो दूरी पूछ रहे, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। आगे बात समझे, तो जितने समय में वो खंभे को पार करेगी, मान लो उसने इस खंभे को 4 सेकंड में पार किया, तो जो 4 सेकंड में इसने पार किया है तो रेलगाड़ी की लंबाई जो 4 सेकंड में इसने इसको पार कर दिया, रेलगाड़ी ने अगर इसको पार करने में 4 सेकंड ली तो रेलगाड़ी ने अपने आप को पार करने में तो 4 सेकंड लिए, सीधी सी बात है।
तो क्या होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब देखो चाल कितनी है, चाल है 75 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, 18 सेकंड। जब आपको आंसर मीटर में लाने हैं तो आपको जो चाल किलोमीटर में है इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। और जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हो तो आप करते हो 5/18 की मल्टीप्लाई। आगे बात समझ में, तो अगर इसमें 5/18 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपकी चाल किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। किसी को दिक्कत? अब इसने टाइम कितना लिया, इसने टाइम लिया है 18 सेकंड, तो गुना क्या हो जाएगा 18, बस 18 से 18 कट जाएगा। तो डिस्टेंस दूरी कितनी जाएगी, 5 × 25, 2 कैरी, 5 × 7 = 2 37, 375 मीटर आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत? इसमें इजी क्वेश्चन था। अब देखो किस क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या है, 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को, किसको पार कर रही है, पुल को पार करने में कितना समय लेगी। यानी आपसे पूछ कर है, आपसे पूछ रहा है टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। मैंने आपसे कहा था अगर कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस उसकी दूरी दोनों की चलेगी। आगे बात में, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो क्या आएगा आपका, आप कह सकते हो 342 प्लस 438। किसी को दिक्कत नहीं आता, ऊपर ही मीटर में चलेगा। बटे में क्या आएगा, स्पीड, स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी 54 किलोमीटर पर आवर है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस तो आपकी आ गई, बट जो चाल है वो आपकी किलोमीटर पर आवर में है। ऊपर मीटर में है तो आपको नीचे तो मीटर पर सेकंड चाहिए, ताकि मीटर से मीटर कट जाए और आपका सेकंड बचे। तो ये 54 किलोमीटर पर आवर है। जब इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप बता सकते हो, हम करेंगे 5/18 की मल्टीप्लाई और ये आपको हो जाएगा पूरा मीटर पर सेकंड में। किसी को दिक्कत नहीं आता तो साफ हो गया, 18 दिया 54, जो आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा आपका 780। कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 780 मीटर। बटे में क्या आएगा, 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकंड। मीटर से आपका मीटर कट जाएगा तो आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आएगा सेकंड में। तो 15 × 5 = 75, 3 बचे 15 दूनी 30, यानी 52 सेकंड में एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 342 मीटर है और उसकी जो चाल है 54 किलोमीटर है, वो 438 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 52 सेकंड में पार कर जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 82 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद करें। आप मुझे एक बात बताओ, जब उसने किसी प्लेटफॉर्म को पार करा, प्लेटफॉर्म कितने पार करा है, प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करा है। जब उसने मान लो प्लेटफॉर्म, जब इसने इस प्लेटफॉर्म को पार करा होगा ऐसे, तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इसने अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी चली होगी। सीधी सी बात है, मैंने कहा था जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों चलेगी। तो क्या होगा, जब इसने प्लेटफॉर्म को पार करा 27 सेकंड, तो 27 सेकंड में इसने अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों चलेगी। अगर मैं आपसे पूछना दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या रेलगाड़ी की, स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर। बट देखो टाइम आपका सेकंड में, तो आप इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकंड। तो किसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 5/18 की। ये आपकी चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। यहां तक किसको दिक्कत हो तो बताओ। टाइम कितना लगा इसने, टाइम लिया इसने 27 सेकंड। ये आपका 27 सेकंड, ये आपका मीटर पर सेकंड। तो सेकंड सेकंड तो आपको कट ही जाएगा यहाँ पे। अरे बस में 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से काट दो ये 41। तो 41 इंटू 5 तिया 15, 15 कम 15 कैरी 1, 15 चौका 60 1 61।
अब इसने डिस्टेंस, जब इसने प्लेटफॉर्म को पार करना, प्लेटफॉर्म को पार करने, प्लेटफॉर्म की प्लस ट्रेन की दोनों की दूरी इसके अंदर इंक्लूड होगी, सीधी सी बात है। अब उसने रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है 250, अगर 250 में से रेलगाड़ी की लंबाई माइनस कर दो ट्रेन की तो पुली तो आएगा, तो 5, 11 में से 5 गए 6, 5 से 2 गए 3, तो 365 मीटर का आपका जो मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 300, ये रेलगाड़ी की प्लेटफॉर्म, सॉरी 250 मीटर का क्या था प्लेटफॉर्म था, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या जाएगी 365 मीटर आपकी आ जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के प्रारंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है वो आपसे? वो आपसे पूछ रहा है टाइम, समय। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। दूसरे क्या बोला है, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर का मतलब आपका होता है 1.2 का 1200 मीटर, यानी मान लो यहां से आपका एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट था जो कितने का था 1200 मीटर का आपका प्लेटफॉर्म था, जहां पे ये आपका खत्म हुआ यहां से आपका दूसरा शुरू हो गया जिसकी लंबाई कितनी थी 400 मीटर थी। आगे बात समझ में। अब इसको आपकी ट्रेन क्रॉस करते हैं, ट्रेन की लंबाई क्या है 200 मीटर है, तो जब ट्रेन जो आपकी यहां से मान लो चलना शुरू करेगी 200 मीटर की ट्रेन है, कितने की है 200 मीटर की है, जब इसको क्रॉस करना शुरू करेगी तो इसको पार करेगी तो ये चलेगी प्लस 200 अपनी लंबाई चलेगी। आगे बात समझ में। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी कवर करेगी वो अपनी चलेगी 200 तो प्लस 1200 का प्लेटफॉर्म प्लस 400 का अगेन प्लेटफॉर्म बटे स्पीड क्या है इसकी, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। आपको ऊपर तो मीटर में, अब ये 72 किलोमीटर पर आवर था, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि किस में हो जाए मीटर पर सेकंड हो जाए, मीटर से आपका मीटर कट जाएगा, आंसर किस में आएगा सेकंड में आएगा। तो 18 चौक 72, अब 5 चौक 20 बनेगा, 5 चौक 20, या तो 20 से डायरेक्ट काट दो 20 से जाएगा, 10 बार 20 से जाएगा, ये बार 20 से जाएगा, या तो ऐसा काट दो या आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट जोड़ ले लो 200 1200 1400 1800 बटे 1800 मीटर बटे में क्या आपका 20 से कितनी बार जाएगा, सॉरी सेकंड में कितना जाएगा आपके 90 सेकंड आएगा, और 90 सेकंड आपका क्या था 1.5 मिनट, यानी आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा आपका 1.5 मिनट, आंसर नंबर बी। आगे बात समझने, अच्छा क्वेश्चन देखिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका स्क्रीन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है। जब इसने प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार किया तो 55 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करने में इसने अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों की शेयर की। आगे बात समझे, उसने आगे क्या बोला, और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। अब जब इसने प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करा 24 सेकंड में, तो व्यक्ति को पार करने में तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी, सीधी सी बात है। तो देखो आपको ट्रेन की लंबाई पता है, आपको टाइम भी पता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ चाल क्या होगी, स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 360 है, समय कितना है, समय है आपका 24 सेकंड, क्योंकि अगर ट्रेन ने किसी व्यक्ति को पार करा है तो व्यक्ति को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। तो जब आप यहां से निकालोगे 12 से काट दो, 12 से 30 बार, 12 से ये 2 बार, तो क्या आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। आगे बात समझ में। अब उसने एक बात और यहां बोली थी कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है। अगर प्लेटफॉर्म को उसने 55 सेकंड में पार किया है तो 55 सेकंड के अंदर उसने अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चल रही होगी। तो देखो दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है 55 सेकंड है। तो आप कह सकते हो इसके अंदर ट्रेन भी होगी, इसके अंदर आपका प्लेटफॉर्म भी होगा। आगे बात समझ में, बस हो गया 15 × 5 = 75, 7 करें 15 × 5 = 7,
82, यानी 825 में आपकी ट्रेन भी आपका प्लेटफॉर्म भी है। बट ट्रेन थी कितने की? ट्रेन थी 360 की। तो आप माइनस कर दीजिए इसमें से 5 का 5, 12 से 6 गए 6 और 7 से 3 गए 4, तो 465 मीटर लंबा आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा। आगे बात समझे, 465। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। अब देखो जब एक रेलगाड़ी ने किसी व्यक्ति को पार किया तो व्यक्ति को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तो चलेगी। तो यहां से मैं ट्रेन की लंबाई निकालूं, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो दूरी क्या होगी? चाल कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आपका सेकंड में, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में करोगे। और जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हो तो आप करते हो 5/18 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप यहां क्या करोगे? 5/18 की मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये आपकी होगी चाल। दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय कितना है? 18 सेकंड। तो 18 से 18 आपका कट जाएगा, 80 पंजे 400। जो पहली रेलगाड़ी थी उसकी जो लंबाई थी वो आपकी 400 मीटर थी। यहां तक इसको दिक्कत? अब उसने आगे क्या बोला? तो यह रेलगाड़ी कितने समय में दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी जिसकी लंबाई पहली रेलगाड़ी से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका 1/4 क्या आएगा? आप निकालोगे 100 ही तो आएगा, यानी इससे 100 मीटर ज्यादा, यानी वो कितने की है? वो आपकी 500 मीटर की है। यानी पहली रेलगाड़ी कितने की है? 400, सेकंड कितने की है? आपकी है 500 मीटर की। यहां तक इसको दिक्कत? अब जब ये रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी क्या होगी? प्लस, चाहे विपरीत हो चाहे एक ही दिशा में हो, दूरी आपकी हमेशा जुड़ती है। तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी कितनी है? 400 प्लस 500, ये आपका मीटर में आ गया बटे। अब इस नीचे क्या आएगा? टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है। ये किलोमीटर में ही आपका मीटर, इसको फिर चेंज करो, चाल को 5/18 से मल्टीप्लाई करके। इसको दिक्कत? बस आपका हो गया। ये आपका क्या होगा? 900। अब देखो आप ये नीचे मान लो नीचे एक है तो इसकी यहां पे होगी और इसकी ऊपर होगी, तो क्या होगा? 900 गुणा 18/80 गुणा 5, 400। 2 0 2 0, 2 से काट दो, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, तो 81/2। 81/2 का मतलब क्या होता है? 40.5 सेकंड। यानी जो पहली रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी को 40.5 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। बट देखो इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। देखो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो उसने आपसे 25% का क्या कहा? 25%। यानी जब रेलगाड़ी की लंबाई 4 मीटर थी या 4 थी तो इसको आपके लग रहे थे कितने? 18 सेकंड। यहां तक इसको दिक्कत? कितने लग रहे थे? 18 सेकंड लग रहे थे। तो एक का मान क्या आएगा? एक का मान आपका आएगा 18। देखो जब रेलगाड़ी की लंबाई 4 थी तो इसको 18 सेकंड लग रहे थे। अब जब दूसरी रेलगाड़ी आएगी वो क्या है? इससे 25% अधिक है, यानी वो कितने की है? अगर 25 अधिक है यानी एक अधिक होगी, यानी वो कितने की होगी? 5 की होगी। जब रेलगाड़ी 4 की थी तो इसको समय लग रहा था 8 सेकंड। अब जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है? प्लस पहली कितने की है? 4 की, दूसरी कितने की है? 5 की। तो 4 का मान 18, तो एक का मान क्या आएगा? 18/4। दूसरी किसका मान? 5 और 4 9 का मान क्या होगा? 2 से काट दो 9 बार, 2 से काट दो 2 बार, तो 81/2। 81 का आधा कितना होता है? 40.5 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी। आगे बात समझ में? एक बार आप दोबारा देख लो। देखो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी अगर पहली रेलगाड़ी की लंबाई 4 थी तो इसको 18 सेकंड लग रहे थे, और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो इससे 25% अधिक है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी अगर पहली 4 की थी तो दूसरी इससे फालतू की, यानी वो कितने की है? 5 की। अब जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो लंबाई क्या होती है? प्लस, तो 5 और 4 9, 4 बराबर 18। एक का मान क्या आएगा? 18/4, तो इसलिए क्या 9 का मान क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? 14.5। आपका आंसर आएगा 40.5। ठीक है, इसको आप सेकंड ये सेंटीमीटर इसको मीटर में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका CGL मेंस 2017 में पूछा गया था। आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या है, दो रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 170 मीटर अधिक है। विपरीत दिशाओं में चलती हुई ये एक दूसरे को, जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना समय लेती है, 16 सेकंड लेती है। और समान दिशा में, यानी दिशा क्या हो, सेम हो, जब विपरीत होंगी एक दूसरे की ओर आएंगे तो लेती है 16 सेकंड, और जब एक ही दिशा में जाएंगे तो कितना समय लेती है, जब लेती है 16 सेकंड में पार हो जाती है। यदि धीमी गति से चलने वाले रेलगाड़ी की चाल कितनी हो, जो धीमी गति से चल रही है उसकी चाल क्या है, 35 किलोमीटर पर आवर, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। आप मुझे एक बात बताओ, जब एक दूसरे को पार करेंगी या एक दूसरे की ओर आएंगी तो चाल तो दूरी तो आपकी प्लस यूनिट डिस्टेंस की होगी L1 प्लस L2, तो ये तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये एक दूसरे की ओर आएंगी चाल होती है प्लस, और जब ये एक ही दिशा में जाएगी चाल क्या होती है, माइनस। अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। आप मान लो जो तेज गति वाली ट्रेन है उसकी चाल मान लो s किलोमीटर पर आवर है। किसको दिक्कत नहीं होता है। अब अगर विपरीत दिशा में बात करता हूं, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, तो चाल क्या होती है, प्लस। अगर तेज वाले की s है तो धीमे वाले की क्या है, 35 है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। आगे बात समझ में, तो क्या होगा, चाल क्या होगी, s प्लस 35, बट ये किलोमीटर पर आवर में आएगा तो आप 5/18 करोगे मल्टीप्लाई, ये आ गई चाल गुणा टाइम कितना लगा एक दूसरे को, विपरीत दिशा में 16, तो गुणा में क्या हो जाएगा 16। यहां तक किसी को दिक्कत, बात समझ में आ गई। अब अगर ये विपरीत आ रही, जब भी दूरी आपकी सेम चलेगी, जब एक ही दिशा में जाएंगे तभी क्या चलेगी, दूरी सेम चलेगी। तो यहां पे आपका क्या होगा, ये तो विपरीत थी, बट जब ये एक ही दिशा में जाएगी समान दिशा में, तो क्या होगा, s माइनस 35, क्योंकि क्या होती है, चाल माइनस होती है। और गुणा में क्या, 5/18, और एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लिया इन्होंने, 36 सेकंड लिए। बस गुणा में क्या, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, दोनों समान होंगे, बस हो गया। 5/18 से क्या आपका कट ही जाएगा, 4 चौक 16, 4 से आपके 9 बार, तो क्या होगा 4s प्लस 35 चौका 140 बराबर होगा आपका 9s माइनस 35 में कितना होता है, 315। इसको आप इधर ले आओ तो माइनस के 5s बराबर होगा, इसको आप उधर ले जाओ तो 5 5 4 माइनस 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 आपका कट जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, 5 9 45, 5 1 5। तेज रेलगाड़ी की चाल क्या है आपकी 91 किलोमीटर पर आवर होगी। आगे बात समझ में, क्योंकि जब एक दूसरे की ओर आएंगी विपरीत होगी तो चाल क्या होती है, प्लस। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल क्या होगी, दोनों का ऐड गुणा क्या, टाइम। अब जितनी ये विपरीत में चलेगी इतनी आपकी समान दिशा में चलेगी, तो वहां पे क्या होगा, बट जब एक दिशा में जाएगी चाल क्या होती है, माइनस, तो दोनों का डिफरेंस गुणा टाइम, तो दूरी बराबर इसका मान आ गया आपका। आगे बात समझ, बट इसको आप रेशो से भी कर सकते हो। देखो रेशो से कैसे करोगे आप, रेशो से देखो, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है L1 प्लस L2, डिस्टेंस क्या आपकी कांस्टेंट है, तो आप मुझे एक बताओ, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का अनुपात इनवर्स होता है किसका, टाइम का। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं टाइम की बात करता हूं, अपोजिट, एक तो आपका विपरीत है, ये आपका अपोजिट हो गया, एक आपका सेम डायरेक्शन है, विपरीत, और ये क्या आपका समान। तो विपरीत में कितना समय लगा था इसको, 16 सेकंड, और सेम में कितना लगा था इसको, 36। तो 4 चौक 16, 4 निमिष। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम का अनुपात क्या आ गया, 4:9। ये अपोजिट है, ये क्या है, सेम है। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा, 9:4 आपका होगा अपोजिट, और ये क्या होगा, सेम। यानी इनका ही आ गया स्पीड का अनुपात। यहां तक इसको दिक्कत। अब देखो मैं अपोजिट की बात करता हूं, ये आपका अपोजिट, अपोजिट में चाल क्या होती है, S1 प्लस S2, और इसमें क्या होती है, S1 माइनस S2। किसी को दिक्कत। अब S1 प्लस S2 कितने दे रखे आपको, 9, S1 डिफरेंस S2 क्या दे रखा आपको, 4। तो आप यहां पे कंपोनेंटो डिविडेंडो आप यहां पर लगा सकते हो। कंपोनेंट डिविडेंड को आप क्या करते हो, S1 प्लस S2 की जब आप बात करोगे तो S1 बटे S2 क्या आता है,
ये क्या लिखा है 9/4। एक बार आप इसको इसमें जोड़ दो, एक बार इसमें से आप घटा दो, क्या होगा 9 + 4/9 - 4, तो क्या होगा 13/5। मैं आपको दूंगा कैसा होता है। अब देखो इस 5 का मान कितना है, ये धीमी वाली, तो इस 5 का मान कितना था 35 था, इसका ये 7 गुना है, तो तेज वाली क्या है S1, तो इसका 7 गुना क्या होगा 13 × 7 = 91, आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो कंपोनेंट डिविडेंड का क्या आपका होता गया, इसमें हमने आपका नियम लगाया है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। देखो क्या होता है, देखो बच्चों कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। जैसा आपका लिखा है x + y बटे x - y का मान लिखा मान लो 5/4। अब वो आपसे पूछता बताओ x बटे y की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपसे क्या कहा, ये है x और ये क्या है y, ये बटे ये, तो आप क्या करो, आप इसको इसमें एक बार जोड़ दो, एक बार इसको आप घटा दो, क्या 5 + 4/5 - 4, यानी क्या होगा आपका 9/1 आएगा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, अब ये आपका लिखा है, मैंने क्या करा, मैंने इस 4 को इसमें एक बार जोड़ दिया, मैंने इस 4 को इसमें से एक बार घटा दिया। इसको जब आप इसके साथ करोगे यानी क्या x + y, इसको आप इसमें एक बार जोड़ दो, क्या करोगे +x - y। अब इसमें से इसको आप एक बार घटा दो, यानी क्या x - y x - y जब आप करोगे ये ब्रैकेट आपका खुलेगा, तो ये किसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो y से y आपका यहां कटेगा और इस x से ये x आपका कट जाएगा, तो क्या आएगा 2x, सॉरी प्लस का x प्लस 2x/2y, तो x y से ये तो आपसे कट जाए, तो क्या आएगा आपका x/y, और ये आप इधर करना 5/4 था, तो क्या करोगे आप 5 + 4/5 - 4, तो देखो क्या आ जाएगा आपका x/y, तो क्या है आपका 9/1, क्या है 9/1, तो देखो वहां पे आपको याद, तो x/y की वैल्यू क्या जाएगी, ये आ जाएगी। आगे बात समझ, यानी आपको कुछ नहीं करना, अगर आपसे कहता है कंपोनेंट डिविडेंड क्या होता है, तो इसमें से इसको आप एक बार घटा दो और इसमें ही इसको एक बार आप ये जोड़ दो, तो मैंने एक बार इसको ये जोड़ दिया, इसमें मैंने एक बार इसको घटा दिया, तो x बटे ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आपकी x/y की वैल्यू निकल के आएगी, याद रखना इस बात, क्योंकि जो मैंने इधर किया मैंने वो इधर कर दिया। मैंने क्या करा, इसमें इसको एक बार जोड़ा, इसमें इसको एक बार जोड़ा, तो मैंने इस 5 में इस 4 को एक बार जोड़ दिया। दूसरी बार मैंने क्या करा, इसमें से मैंने इसको घटाया, क्या x + y माइनस x - y, जब आप माइनस करोगे किसका हो जाएगा प्लस का, मैंने यही इधर करा 5 - 4, तो y से y आपको कट जाएगा, क्या बचेगा 2x, यहां पे आपका x कटा क्या बचेगा 2y, और इधर क्या होगा 9/1, देखो आपका डायरेक्ट सवाल है 9/1। आगे बात समझ में, तो कंपोनेंट डिविडेंड क्या होता है, एक बार आप इसे जोड़ दो, एक बार इसमें से आप घटा दो, बात करो। तो मैंने आपको यहीं पे ये तो किया, तो ये था 9 4, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं S1 S2 क्या आएगा, तो क्या करा 9 में 4 एक बार जोड़ दिया, 9 में से एक बार 4 घटा दिया, यानी तेज वाले की स्पीड 13 है, स्लो वाले की क्या है 5 है, तो बस स्लो वाले की थी 35, तो 5 का मान क्या है 35, का मान क्या आएगा 7, तो तेरे का मान क्या आएगा 63, क्या नाम आंसर। कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कर लो जो मैंने पहले में बताया, या उससे कर लो, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, लेकिन 126 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की गति भी ज्ञात कीजिए। जो आपका क्वेश्चन है ये आपका CHSL 2018 में पूछा गया था, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सही समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, अब आप मुझे एक बताओ, जब रेलगाड़ी ने किसी व्यक्ति को पार कर, तो व्यक्ति को पार करने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी चलेगी, यानी आप कह सकते हो 24 सेकंड में ट्रेन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी ट्रेवल की। किसको दिक्कत है, अंदर ट्रेन ने 24 सेकंड में किसकी दूरी ट्रेवल करी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी। अब उसने आगे क्या कहा, लेकिन 126 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर जाती है। जब उसने प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार किया, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों चलो, यानी आप कह सकते हो कि 33 सेकंड में इसने ट्रेन प्लस 126 का प्लेटफॉर्म चला होगा। किसको दिक्कत, ये आपका मीटर में है।
अब आप ये बताओ, जब आप माइनस करोगे ये माइनस माइनस माइनस, तो ट्रेन से ट्रेन आपका कट जाएगा। अब 126 मीटर, 126 मीटर बराबर क्या आएगा, 24 से 10 से 9 सेकंड, यानी 9 सेकंड में वो 126 मीटर चल रही है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1 सेकंड में चलेगी 126 बटे 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी 1 सेकंड में कितना चली, 14 मीटर चली। तो आपको पता है आपकी जो चाल होती है वो या तो होती है मीटर पर सेकंड में या होती है किलोमीटर पर आवर में, क्या, और जो 1 सेकंड में चली जाती है तो आपकी चाल होती है, इसकी चाल क्या आ गई, 14 मीटर पर सेकंड। आप ये कहते हो 1 सेकंड में चलेगी दूरी आपकी चाल होती है, 1 घंटे में चलेगी दूरी क्या होती है, आपकी चाल होती है। जो 1 घंटे में चलोगे वो किलोमीटर पर आवर में होती है, जो सेकंड में चलोगे 1 सेकंड वो आपकी होती है मीटर पर सेकंड में। तो इसकी चाल क्या आ गई, इसकी चाल आपकी आ गई 14 मीटर पर सेकंड। यहां तक इसको दिक्कत पास में आ गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी चाल 14 मीटर पर सेकंड आ गई तो दूरी, जब इसने व्यक्ति को पार करा था तो व्यक्ति को पार करने से सिर्फ अपनी दूरी चाहिए होगी, आगे बात समझ में, और इसने व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लिया, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। तो चाल कितनी है, 14 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लिया, 24 सेकंड। तो देखो सेकंड सेकंड तो आपका कट जाएगा, तो आंसर किसमें आएगा, मीटर में। तो 14 चौका 56, 5 के 14 दूनी 28 और 5 31, सॉरी 14 चौका 56, 6 5 के 14 दूनी 28 और 5 336 मीटर की तो आपकी ट्रेन हो जाएगी, 336 की आपकी आ जाएगी, ट्रेन हो जाएगी। अब आंसर सारे किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। आपके यहाँ पे चाल किस में आई है, मीटर पर सेकंड में आई है। तो आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, तो आप किस मल्टीप्लाई करोगे, 18 बटे 5 की आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या गुणा 18 बटे 5, बस हो गया आपका। 18 चौक 72, 7 करिए 18 18 7 25, 252 बटे 5, 5 में 25, 50.4 किलोमीटर पर आपका आंसर हो जाएगा। लंबाई कितनी ट्रेन की, 336 मीटर है, और चाल क्या है, 50.4 है। इसको आप सही कर लेने का ऑप्शन हो गया, ये 336 मीटर है। आगे बात समझिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, जब इसने व्यक्ति को पार करा तो 24 सेकंड में, तो ट्रेन 24 सेकंड में सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, और जब 126 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करा कितने सेकंड में, 33 सेकंड, तो 33 सेकंड में अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चलेगी। तो ट्रेन प्लस 126 का प्लेटफॉर्म 33 सेकंड में, मैंने माइनस कर दिया तो 9 सेकंड बराबर किसका आया, 126 का है, तो 1 सेकंड का मान क्या आएगा, 14 मीटर, और 1 सेकंड चलेगी क्या होती है आपकी चाल होती है 14 मीटर पर सेकंड। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, किलोमीटर पर आवर में, 18 बटे 5 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 50.4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। आपका एक ऑप्शन था, आप डायरेक्ट लगा सकते थे इसको। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, तो चाल कितनी थी, 14 मीटर पर सेकंड, और समय कितना था, 14 सेकंड। आपका क्या आ गया, 336 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को जिनकी लंबाई 293 मीटर और 425 मीटर को क्रमशः 35 सेकंड और 47 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई करती है। तो एक बात बताओ, जब रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार करा है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में वो अपनी दूरी प्लस ट्रेन की दूरी, सॉरी अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों चलेगी। तो एक बात बताओ, जब इसने 293 का प्लेटफॉर्म पार किया था तो ट्रेन अपनी तो चलेगी, तो आप मानो ट्रेन की टी थी, तो टी प्लस 293 मीटर चलेगी कितने सेकंड में, आपका 35 सेकंड में। यहां तक इसको दिक्कत, जब इसने 425 का प्लेटफॉर्म क्रॉस किया तो उसको कितने सेकंड लगते हैं, 47 सेकंड। तो इसने 47 सेकंड में ट्रेन की प्लस 425 का प्लेटफॉर्म कितने सेकंड पार किया, 47 सेकंड में पार किया। यहां तक इसको दिक्कत, देखो आप माइनस करो, माइनस 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 ये इससे कट जाएगा, 425 जब आप 293 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 132 आ जाएगा, 132 मीटर बराबर किसको, इसमें घटाओगे जाएगा आपका 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड में ही चलती है 12 मीटर। अगर 12 सेकंड में 12 मीटर चलती है, 12 सेकंड में अगर 12 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी ये, 132 बटे 12, 12 कम 12, 12 कम 12, यानी 11 मीटर पर सेकंड इसकी हो जाएगी चाल। यहां तक इसको दिक्कत।
अब देखो 35 सेकंड में इसने ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों चला। अगर मैं डिस्टेंस की बात कर दूं कि 35 सेकंड में कितना चली, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, 35 गुणा 11, आपको कितना जाएगा ये 385। इसका तो कौन कौन है, ट्रेन है प्लस 293 का प्लेटफॉर्म। अगर मैं प्लेटफॉर्म इसमें से माइनस कर देता हूं 293 का, तो 5 से दिन गए 2, 18 से 9 गए 9, तो 92 मीटर की आ जाएगी आपकी ट्रेन, आ जाएगी 92 मीटर की, 92 मीटर की आपकी हो जाएगी ट्रेन। आगे बात समझे। चलो बच्चों आज आपका इतना रखते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।